दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेंद्र हूँ और आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्या है, एक सवाल की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सवाल है, क्या देश में मुसलमान बदल रहा है? क्या देश का मुसलमान बदल रहा है? उससे जुड़ी हुई सियासत नए दौर में प्रवेश कर रही है? उससे जुड़ी हुई सियासत क्या बदल रही है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश हुआ और पास हुआ आसानी से, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जब इसका मसौदा आया था और ये पहली बार पेश हुआ था, उसके बाद जेपीसी बनानी पड़ी और उसके बाद लंबी चर्चा हुई इस पे। तो इस पूरे दौरान ये लग रहा था कि ये बिल बड़ी मुश्किल से पास हो पाएगा या इसका भविष्य कुछ तय नहीं था। क्योंकि ये परसेप्शन बनाया गया कि ये मुसलमानों के हितों के में नहीं है ये बिल, और ये मुसलमानों की मस्जिदें और दूसरी प्रॉपर्टीज को कब्जे में करने की साजिश है, जो विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया और कुछ दूसरे धड़ों ने। तो इसको लेकर और 240 सीटें जब लोकसभा में है बीजेपी की, तो बीजेपी अपने दम पर इसको पास करा पाती, ये बड़ा मुश्किल था। क्योंकि उसको टीडीपी और जेडीयू का समर्थन मिलना बहुत जरूरी था और वो बीजेपी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू और टीडीपी आखिर इस बिल में बीजेपी के साथ क्यों आई? क्योंकि उनकी राजनीति बिहार में जबकि चुनाव है, नीतीश कुमार की राजनीति मुसलमानों से बड़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। और आपको याद होगा जब वो 2014 में से पहले जब प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आया था, तो एनडीए उन्होंने छोड़ा था नीतीश नीतीश कुमार ने, क्योंकि मोदी जी की इमेज एंटी मुस्लिम की थी। तो ये उनको नुकसान ना हो मुस्लिम वोट का। तो अब ऐसा क्या बदल गया कि वो इस बिल के समर्थन में आ गए और पूरी तरह एनडीए के साथ रहे? तो ये बड़ा सवाल है, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। वैसा ही टीडीपी का भी मामला है, तेलुगु देशम पार्टी का। चंद्रबाबू नायडू की भी सियासत मुसलमानों से काफी जुड़ी रही है वहां पे। तो इन दोनों ने क्यों साथ दिया, इसलिए सवाल खड़ा होता है। नंबर दो, जिस तरह से केरल में क्रिश्चियन चर्च ने साथ दिया इस बिल में, जिस तरह से वो इस बिल के समर्थन में आई, तो वो भी एक वजह है। दूसरा, बीजेडी जब राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी, तो बीजेडी ने अपने सांसदों से उनके विवेक पर छोड़ा कि आप इसका समर्थन करें या विरोध करें बिल का। तो ये क्या उसको डर नहीं था मुस्लिम वोट का? और नंबर चार और सबसे महत्वपूर्ण, जो सड़कों पर नजर आया, ऐसी उम्मीद थी, आशंका थी कि इसके विरोध के काफी मुसलमान निकलेंगे इसके विरोध में। हालांकि काली पट्टी लगाकर उन्होंने ईद के दिन नमाजें वगैरह पढ़ी, लेकिन वैसा विरोध नहीं दिखा। और उल्टे जब बिल पास हुआ तो काफी मुसलमानों की तरफ से मिठाइयां बंटती हुई दिखी, सड़कों पर पटाखे फूटते हुए दिखे। तो ये भी एक वजह है। तो क्या मुसलमान बदल रहा है? इस पूरे सिनारियो को हम देखें तो, और अब आगे किस तरह से राजनीति जाएगी मुसलमान को लेकर, जो देश में राजनीति है। तो ये काफी सारे सवाल है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अगर इस सवाल की पड़ताल करें, तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। पूरा आजाद भारत में जो मुसलमानों की राजनीति चली है, उसको समझना पड़ेगा, जब ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें हम देखें तो आजाद भारत की राजनीति में चार टर्निंग पॉइंट आते हैं मुस्लिम राजनीति को लेकर। पहला 1986, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब शाहबानो केस हुआ और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने एक पूरा कानून बदल दिया। एक मुस्लिम महिला को मुआवजा देने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उस फैसले को नकारते हुए पूरा कानून का कानून बदल दिया। और उस तभी से उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और तभी से ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा प्रबल हुई देश में। और ये स्टैब्लिश हुआ कि कांग्रेस मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हालांकि वो उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले कुछ दिन पहले खुलवाए थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया, किसी ने उनको सलाह सलाह दी। तो ऐसा, तो ये दो 1986 बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिंदू मुस्लिम की राजनीति में देश में। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है 1992, जब बाबरी ढांचा गिरा और उसके बाद जो राजनीति हुई और मुसलमान ने अपने आप को एक कटा हुआ महसूस किया और उसमें लगा कि अब देश में रहना मुश्किल है और इस तरह की बातें हुई। तो एक पूरा दौर पड़ा चला और फिर कई शहरों में बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट और दूसरी जगह बम ब्लास्ट, और एक पूरा एक दौर वो चला। और इसी में रीजनल पार्टियों ने कुछ फायदा उठाया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति की, एम बाय समीकरण, मुस्लिम यादव का गठजोड़ करके लंबे समय तक शासन किया। तो रीजनल पार्टी उस समय काफी मजबूत हुई और बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मुस्लिम वोट उन्होंने हासिल किए और अपनी सत्ता। तो ये ऐसे मुसलमानों की राजनीति चली। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 2002 में, जब गुजरात दंगे हुए। मोदी जी ने कुछ ही समय शासन किया था, मुख्यमंत्री का पद संभाला था और तुरंत वहां दंगे हो गए थे।
और मोदी जी की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे। और जो हिंदू मानसिकता के कट्टर हिंदू मानसिकता के लोग थे या जो वर्ग था वो उसमें हीरो बन गए नरेंद्र मोदी। तो एक राजनीति वहां से शुरू हुई, वो एक टर्निंग पॉइंट हुआ। और फिर तीसरा, ये चौथा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उसके बाद मुसलमानों को लगा कि उनके साथ क्या हो गया और आगे क्या होगा, कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत। तो इस तरह के कई सवाल थे। तो ये चार टर्निंग पॉइंट अगर हम अलग अलग देखें तो ये राजनीति ऐसे चलती आई। 2014 की राजनीति के बाद अगर हम देखें तो चार पांच टर्निंग जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जिसने मुसलमानों का शायद मन बदला है। अगर ऐसा है तो पहला चार चीजें हम इसमें कह सकते हैं। एक तो सीएए और एनआरसी का मुद्दा है, जिस तरह से वो बिल पेश हुआ और पास हुआ। उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा है। उसके बाद धारा 370 है और राम मंदिर का निर्माण है। ये 4 पॉइंट हैं जो बहुत छोटे से वक्फे में 2019 से लेकर 2022 के बीच घटे। और इन्होंने काफी कुछ राजनीति बदली मुसलमानों को लेकर। क्योंकि जैसे जब एनआरसी और सीएए का बिल पास हुआ तो लोगों को कहा गया कि आपकी नागरिकता, ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का बिल है, ऐसी साजिश है कि मुसलमानों को नागरिक नहीं रहने दिया जाएगा इस देश में। तो ये, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो एक भी मुसलमानों की, इसमें मुसलमान की कोई नागरिकता गई नहीं है। अब बिल के दौरान भी ये बात खूब संसद में इस पे चर्चा हुई। तो एक वहां से उसको मुसलमानों को कुछ बातें समझ में आई। दूसरा 3 तलाक का मसला था, तो ये बीजेपी ने बड़ी चालाकी से या चतुराई से इसको महिला हितों से जोड़ दिया, नारी सशक्तिकरण से मुसलमानों को। तो वो एक समर्थन रहा वहां पर मुस्लिम महिलाओं का, एक सामाजिक सुधार के तौर पर उसको पेश किया गया और एस्टेब्लिश करने में बीजेपी सफल रही। तीसरा 370 का मसला था जम्मू कश्मीर का, तो वो सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति से उसका संबंध नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ चलन रहा है कि शुरू से मुसलमानों को एक पाकिस्तान के साथ एलाई कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि उनकी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ है, तो वो एक राजनीति चलती रही, हालांकि ऐसा है नहीं। तो ये 3-4 चीजें हैं। उसके बाद राम मंदिर जिस तरह से निर्माण हुआ और जिस तरह से वहां देश में शांति रही और कहीं मुसलमानों ने कोई उसका विरोध नहीं किया और अदालत के फैसले का सम्मान किया। तो ये चारों को अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो यहाँ मुसलमानों की राजनीति या माइंड सेटअप बदलता हुआ नजर आता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या मुसलमानों की राजनीति बदल गई है, और अगर बदल रही है तो आगे भी आप इसके असर देखेंगे। अब मुझे लगता है कि बीजेपी यूसीसी की तरफ बढ़ेगी, समान नागरिक आचार संहिता की, क्योंकि उसके जो कोर इशू थे उसमें समान नागरिक आचार संहिता प्रमुख था, राम मंदिर और धारा 370, ये 3 मेन इशू थे, जो 2 तो उन्होंने सॉल्व कर लिए। अब उस दिशा में बढ़ेगी और उसकी उम्मीद बहुत बड़ी है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है जिस तरह से इसी वक्फ बिल पेश हुआ और पास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अब इसमें सवाल ये है कि ये 2 सवाल हैं, क्या ये सब कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रही है बीजेपी, या मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के कदम है ये सारे, सामाजिक तौर पे मुसलमानों की जिस तरह से 3 तलाक का मसला हो या वक्फ का हो। तो ये भी बात एस्टेब्लिश होगी अब कि मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश है मुसलमानों को, ये बात एस्टेब्लिश की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो देश में सांप्रदायिक राजनीति या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति बदलेगी। जो एक परसेप्शन इसको लेकर बना हुआ है, और मुद्दे भी बदलेंगे इसके साथ। 2029 में आप देखेंगे, हो सकता है ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो, पूरी तरह तो ना, लेकिन खत्म हो, मुसलमान उतना महत्वपूर्ण मुद्दा ना रह जाएगा, और मुसलमान महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहेगा तो हिंदुत्व से जुड़े मसले भी कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि सामने जब विरोध होता है तो दूसरी तरफ भी विरोध होता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है। और अगर ऐसा होता है, ये राजनीति शिथिल पड़ती है, तो फिर विकास के मुद्दे सामने आएंगे, एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और वक्त ने ये 3-4 दिनों का ये लबोलवाब रहा है कि देश की राजनीति शायद उस तरफ बढ़ जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, बढ़ने नहीं दिया जाएगा उसको इस तरह से उलझाने की, और दूसरे मसले आएंगे। लेकिन हिंदू मसले, मुस्लिम के जो मसले हैं, वो अगर वक्त के बाद शायद वो कमजोर पड़ेंगे और मुसलमान दूसरी तरीके से सोचना शुरू करेगा। भले ही वो अभी बीजेपी को वोट देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल, तो उसका नाराजगी बीजेपी से कम तो हुई है, ये तय है। हो सकता है वो उसको वोट ना दे, लेकिन उसको ये भी समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो उसकी राजनीति करते आई है, वो कितने पानी में है, उनकी क्या असलियत है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मुसलमानों की राजनीति निश्चित रूप से बदलेगी और हम कह सकते हैं देश का मुसलमान बदल रहा है।
फिलहाल इतना ही, फिर किसी मसले पर आगे बात करेंगे। नमस्कार।